क्या आप दरवाजा बंद करने का कष्ट करोगे? क्या आप यहाँ आने का कष्ट करोगे? क्या आप मुझे बताने का कष्ट करोगे? क्या आप खाने का कष्ट करोगे? सो गाइज, आज की इस क्लास में हम इसी तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं, जहां कॉमन क्या है, कष्ट करोगे, यानी क्या आप किसी काम को करने का कष्ट करोगे? क्या आप किसी काम को करने का कष्ट करोगे? इस तरह के वाक्य को हम 100% रोजाना के बोलचाल में बोलते ही है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, और आज का हमारा फॉर्मूला नंबर है 68, और आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, और इतनी आसानी से सीखेंगे कि हर किसी के लिए ऐसे वाक्य को रोजाना इंग्लिश में बोलना आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ सीखने वाले हैं फॉर्मूले के माध्यम से। और फॉर्मूले के माध्यम से जब हम सीखते हैं तो हमारे लिए उस चीज को उसी दिन सीखना और बोलना आसान हो जाता है। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश के फॉर्मूले तैयार किए हैं जो हम रोजाना के बोलचाल में बोलते हैं, और आप इसे आसानी से खरीद सकते हो। यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए हैं 300, और हर फॉर्मूले के साथ में आपको 5 से 6 एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जिससे आपको आसानी होगी फॉर्मूले को समझने में। तो इसे आप मात्र 150 रुपीज में खरीद सकते हो। मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें और आपको पीडीएफ मिल जाएगा 150 पे करने के बाद में। सो गाइज, अब हम समझ लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाया और बोला जाता है। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले की शुरुआत होती है सबसे पहले वुड यू माइंड। वुड यू माइंड का ही मतलब होता है कि कष्ट करोगे, कष्ट करोगे। वुड यू माइंड हम यहाँ किसी से नहीं कह रहे, आगे वाले से कह रहे हैं। जैसे अब कोई एक, हम दो लोग हैं यहाँ पर और मुझे कुछ कहना है आगे वाले से, तो मैं कहूंगा वुड यू माइंड, क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे, या क्या तुम वहां जाने का कष्ट करोगे? तो बोलेंगे वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, यही रट लेना है। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, यानी क्या, कष्ट करोगे। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, ये रट लेना है, बिल्कुल याद में रह जाने को होना। वुड यू माइंड, फिर प्लस क्रिया का आईएनजी फॉर्म, क्रिया का यहाँ आ जाएगा आईएनजी फॉर्म, जो हमें कहना है। अब कौन सी क्रिया को हमें उससे कहना है कि ये काम करने का कष्ट करोगे, वो क्रिया में आ जाएगा, जो सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा। कोई भी क्रिया हो सकती है जो सिचुएशन में आपको बोलनी है, लेकिन वुड यू माइंड जो है वो कॉमन रहेगा हर बार। प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग, अब क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना क्या कष्ट करोगे, तुम करोगे कि नहीं करोगे, तो इसीलिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्योंकि हम उससे पूछ रहे हैं। सो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ बन रहा है वुड यू माइंड प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब हम इस फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को 1 बाय 1 इंग्लिश में बनाना सीखते हैं, ताकि आपको आसानी से वाक्य बनाने आ जाए। जैसे कि क्या आप दरवाजा बंद करने का कष्ट करोगे? हम बोलते हैं ना, दरवाजा अगर खुला है तो हम कहते हैं क्या आप दरवाजा बंद करने का कष्ट करोगे? तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले हमें लगा देना है वुड यू माइंड। तो क्या बोलेंगे? वुड वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, क्या कष्ट करोगे? क्या करने का? तो दरवाजा बंद करने का। तो हमारा क्रिया क्या होगा? दरवाजा बंद करना। तो आईएनजी फॉर्म में हम उसे लिख देंगे, तो क्लोजिंग, क्लोजिंग द डोर, क्लोजिंग द डोर, क्वेश्चन मार्क। सो क्या आप दरवाजा बंद करने का कष्ट करोगे? तो वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। सो गाइस, इस तरह से वाक्य बनते हैं। और एक वाक्य देख लेते हैं, जैसे क्या आप यहां आने का कष्ट करोगे? क्या आप यहां आने का कष्ट करोगे? तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, क्या कष्ट करोगे? क्या करने का? यहां आने का, यहां आने का। तो आना क्या है? हमारा क्रिया है, तो आना होता है कम, लेकिन उसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? कमिंग। कहां? तो यहां आने का, तो कमिंग हियर, कमिंग हियर, क्वेश्चन मार्क। तो क्या है? वुड यू माइंड कमिंग हियर, क्या आप यहां आने का कष्ट करोगे? क्या आप यहां आने का कष्ट करोगे? तो वुड यू माइंड कमिंग हियर। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे क्या आप मुझे बताने का कष्ट करोगे? क्या आप मुझे बताने का कष्ट करोगे? तो क्या है? सबसे पहले वुड यू माइंड, तो क्या लिख देंगे? वुड यू माइंड, वुड यू, वुड यू माइंड, क्या करेंगे? वुड यू माइंड, मुझे बताने का। तो बताना को इंग्लिश में कहते हैं टेल, तो उसकी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी टेलिंग। अब किसे? मुझे, तो टेलिंग मी। तो क्या आप मुझे बताने का कष्ट करोगे? तो वुड यू माइंड टेलिंग मी, क्या आप मुझे बताने का कष्ट करोगे? तो वुड यू माइंड टेलिंग मी। सो इस तरह से गाइस वाक्य बनते हैं। और है क्या आप खाने का कष्ट करोगे? क्या आप खाने का कष्ट करोगे, यानी खाना सामने है और बोलते हैं ना क्या आप खाओगे या क्या आप खाने का कष्ट करोगे? तो वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, तो सबसे बोलेंगे हम वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, क्या करने का? खाने का। तो खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईट, तो आईएनजी फॉर्म हमें लगा देना है, तो वो हो जाएगा ईटिंग, वो हो जाएगा ईटिंग। तो क्या आप
खाने का कष्ट करोगे। तो वुड यू माइंड तो कॉमन रहेगा, जो ईटिंग है वो हमारा हो जाएगा आईएनजी फॉर्म, क्या वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जो कि हमारा फॉर्मूला कहता है। सो गाइज इस तरह से वाक्य आसानी से बनते हैं, बस फॉलो करना होता है फॉर्मूले को। कुछ और वाक्य देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितना अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आसान होगा और उतनी आसानी से हम इसे डेली के बोलचाल में बोल सकते हैं। जैसे क्या आप यहाँ आने का कष्ट करोगे, क्या आप यहाँ आने का कष्ट करोगे, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। शायद ये यहाँ आने का हो चुका है तो अब लिख देते यहाँ पर वहां जाने का, वहां जाने का, तो वहां जाने का। तो वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड क्या कष्ट करोगे, क्या करने का, वहां जाने का। तो जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, लेकिन हम उसे आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। तो वुड यू माइंड गोइंग, कहां, देयर, तो वहां, देयर यानी वहां। वुड यू माइंड गोइंग देयर यानी क्या आप वहां जाने का कष्ट करोगे। तो सबसे पहले वुड यू माइंड, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यानी बचा हुआ, तो वहां। तो वुड यू माइंड गोइंग देयर, क्या आप वहां जाने का कष्ट करोगे। अब क्या आप उसे कॉल करने का कष्ट करोगे, क्या आप उसे कॉल करने का कष्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, क्या कष्ट करोगे, तो वुड यू माइंड क्या करने का, कॉल करने का। तो कॉल को हम कॉल आईएनजी फॉर्म, क्योंकि हमारा क्रिया कहता है हमें आईएनजी फॉर्म लगाना है। कॉलिंग किसे, उसे, तो कॉलिंग हिम, कॉलिंग हिम, क्या आप उसे कॉल करने का कष्ट करोगे, तो वुड यू माइंड कॉलिंग हिम। सो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना है, सारा खेल फॉर्मूले का है। और अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य देता हूँ, इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जैसे क्या आप मेरी मदद करने का कष्ट करोगे, या क्या आप थोड़ा खिसकने का कष्ट करोगे। तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो गाइज मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे। और आज का जो हमारा फॉर्मूला था कि वुड यू माइंड कष्ट करोगे वाले को प्रैक्टिस करते रहे।